ये है रियाज रेट्रो। सिर्फ गाना पर। एक रुपहले पर्दे पर एक महान दमकता तारा है, दूसरी उसी पर्दे पर एक टिमटिमाता प्यारा सा सितारा। एक हमारे ही नहीं, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के दिल पर भी राज कर रही हैं न जाने कब से। दूजी धीरे से चुपके से यूं दिल चुरा ले जाती हैं जैसे एक हवा का झोंका आकर छू जाए। एक नृत्य कला में निपुणा है तो दूजी एक शायरा और चित्रकारा। दोनों ही बेहतरीन कलाकार हैं, बेमिसाल अभिनेत्रियां। और एक सेंसिटिविटी है दोनों में, एक फ्रेजिलिटी जिसमें भी स्ट्रेंथ नजर आती है। बिल्कुल अलग क्वालिटी है दोनों के इमोशनल लैंडस्केप्स में, फिर भी कुछ एक खास बात है दोनों में जिससे लगे डायरेक्टर के कट बोलने के बाद, कैमरा बंद हो जाने के बाद, लाइट्स और मेकअप ऑफ होने के बाद आप इनके साथ बैठकर देर तक बातें कर सकते हो। ये सुनेंगी आपकी। One is a diva and the other is the girl next door. But there is something accessible about the goddess and something mysterious about the down-to-earth one. इनकी खामोशी भी बोलती है जैसे। और दोनों की ही सालगिरह 3 फरवरी को है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम
लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
इनसे परफेक्ट दो गाने नहीं मिल सकते थे हमारी आज की दो अदाकाराओं का तारुफ कराने के लिए। 14वीं का चांद यानी वहीदा रहमान और धूप में घना साया यानी दीप्ति नवल। दे शेयर देयर बर्थडेज 3 फेब और आज का एपिसोड इन्हीं डीवा और गर्ल नेक्स्ट डोर के नाम। दो गाने जो आपने सुने दोनों ही मेल प्लेबैक यानी हीरो का गाना हीरोइन के बारे में। 14वीं का चांद का टाइटल ट्रैक रफ़ी साहब की आवाज, स्क्रीन पर पूरी तरह से मनमोहित गुरुदत्त, संगीत रविशंकर शर्मा, बोल शकील बदायूनी। और साथ साथ फिल्म में फारूक शेख साहब पर्दे पर बयां कर रहे थे अपने ख्याल जगजीत सिंह की आवाज में, कुलदीप सिंह का संगीत, जावेद अख्तर के बोल और चित्रा जी का साथ गुनगुनाने में। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. मैं रिया आपके साथ, और जब मैं वहीदा जी और दीप्ति जी के बारे में पढ़ रही थी मुझे एक चीज स्ट्राइक की। सिर्फ फिल्म स्टार्स होना या बर्थडे शेयर करना या एक्टिंग के अलावा दूसरे आर्ट फॉर्म्स में भी रुचि रखना, यही कुछ बातें कॉमन नहीं हैं दोनों में। दोनों ने बहुत दुख भी देखे हैं। Both have dealt with a lot of personal loss and tragedy. शायद इसीलिए आज जब एक 83 की हैं और दूसरी 68 की, एक शांत ठहराव है दोनों में, एक शीतल सी नमी उनकी मुस्कान में। आंखों में हजारों कहानियां दिखती हैं मुझे दोनों की, कि बहुत जिंदगी देखी है, बहुत कुछ सहा भी है, समझा भी है, और उस भट्टी में तपकर खरा सोना बन गई हैं। Sometimes suffering can cause people to disintegrate, but at others it builds them into something fierce and beautiful. मुझे लगता है हमारी आज की दो एक्ट्रेसेस के साथ the latter happened. मैं दीप्ति जी को सोशल मीडिया पर भी फॉलो करती हूँ। उनका पहाड़ों के साथ लगाव, उनकी स्केचेस, पेंटिंग्स और पोएट्री, उनके ख्यालात बहुत अच्छे लगते हैं। वरना यूजुअली किसी पसंदीदा स्टार को इंस्टा या ट्विटर पर फॉलो करने के बाद पसंद जल्दी से खत्म सी होने लगती है। वहीदा जी तो नहीं हैं शायद सोशल मीडिया पर, मतलब उनके नाम से काफी सारे हैंडल्स और पेजेस हैं, बट आई डोंट थिंक वो खुद उनमें से कोई भी यूज करती हैं। सब फैंस और एडमायरर्स के बनाए हुए हैं, जैसे गुलजार साहब के। वैसे दीप्ति जी भी काफी प्राइवेट ही हैं, पोस्ट करती हैं पर ओवर शेयर नहीं, हल्की झलकियां देती हैं अपनी जिंदगी की, अपने ख्यालात की, पर कभी बहुत ज्यादा करीब आकर ज्यादा इंट्रूसिव सवाल पूछने का मौका नहीं देती। आई थिंक पिछली जनरेशन्स में वो बात थी, एक पर्दा था निजी और सामाजिक के बीच। दुनिया को बेडरूम तक घुसने की इजाजत नहीं थी और चंद चहेतों को ही ड्राइंग रूम तक भी आने की अनुमति। आई काइंड ऑफ लाइक दैट। ये क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब नहा रहे हो, कितना सो रहे हो, कैसे कपड़े बदलते हो, कितना रोते हो, किस बात पर हंसते हो, ये पूरी की पूरी जिंदगी को उड़ेल कर सोशल मीडिया पर डालना कोई जरूरी है क्या? बहुत एक्टिव होकर भी कुछ बातें अपने तक रखी जा सकती हैं, अपनों तक रखी जा सकती हैं, नहीं? मरने का
आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।
रंग बिरंगी फिल्म की एक बात मजेदार लगी थी मुझे। अमोल पालेकर की बीवी उसकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा ग्लैमरस थी। आई क्वाइट लाइक्ड दैट टच बाय डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी। बड़े स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, पर कई बार वो होते सिर्फ इसलिए हैं कि मर्द मर्द होता है। The women should never take it upon themselves. जो भी क्लियरली दिखाया बताया गया था इस फिल्म में और इसके प्रेडेसेसर फिल्म यानी पति पत्नी और वो में। स्टॉप ब्लेमिंग द वोमन ऑल द टाइम। खैर, बाप बेटे के गीत सुने आपने अभी बैक टू बैक। दीप्ति नवल, अमोल पालेकर और परवीन बाबी पर फिल्माया एक बेहतरीन गीत कभी कुछ पल जीवन के। आवाजें आरती मुखर्जी और अनुराधा पौडवाल, गीतकार योगेश, संगीत यस पंचम। पिताजी यानी बर्मन दादा के संगीत में फिल्म गाइड से वहीदा जी का आइकॉनिक गाना विथ अ मेमोरेबल ब्रेकआउट डांस परफॉर्मेंस आज फिर जीने की तमन्ना है। आवाज लता जी, बोल शैलेंद्र। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। गाइड में रोजी के रोल के लिए वहीदा जी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला था 1965 में और फिल्म भी सुपरहिट रही थी। जैसा कि एक आज की जर्नलिस्ट ने कहा है, रोजी was triply unusual. A woman who walks out of an unhappy marriage, begins a romantic relationship with a man who isn't her husband, and simultaneously embarks on a successful career as a dancer. She would be an unusual Hindi film heroine even today. जब मैं वहीदा जी के रोल्स और करियर चॉइसेस देखती हूँ तो एक तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है। 1950s और 60s में उन्होंने ऐसे रोल्स अपनाए और निभाए जो आजकल की लीडिंग लेडीज भी करने से शायद घबरा जाएं। ये भी लगता है, जो कि मैं बहुत बार पहले भी दोहरा चुकी हूँ, फिल्में, उनकी कहानियां, उनके किरदार तब ज्यादा प्रोग्रेसिव लगते हैं कभी कभार। वहीदा जी ने सेक्स वर्कर से लेकर अनवेड मदर और लिव इन पार्टनर, करियर वुमन, हर किस्म के पात्र को पर्दे पर दर्शाया है। 1957 में गुलाबो का रोल करना प्यासा में, या फिर 1973 में जया भादुड़ी की मां की भूमिका निभाना फागुन में, जबकि दोनों में सिर्फ 10 साल का अंतर है और मिड 70s में वहीदा जी अपने करियर की पीक में थी। उन्होंने कभी भी कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। जो रोल पसंद आया वो किया, बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे। अपने ही लीडिंग मैन की मां का रोल भी किया हुआ है उन्होंने किसी दूसरी फिल्म में, क्योंकि हिंदी फिल्मों में आफ्टर ऑल हीरो तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है ना, सिर्फ हीरोइन कैरेक्टर एक्टर बन जाती हैं। वहीदा जी को तो एक से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिर नेशनल अवार्ड, आईफा, पद्मश्री, पद्म भूषण, इस देश के बड़े से बड़ा सम्मान मिला है। पर मैं थोड़ी हैरान और काफी डिसअपॉइंट हुई ये देखकर कि दीप्ति नवल जी को देश से ज्यादा विदेश ने सराहा है। कराची, स्पेन, न्यूयॉर्क। अब बंगाल के फिल्म जर्नलिस्ट ने उन्हें एक अवार्ड दिया था मिर्च मसाला में सपोर्टिंग रोल के लिए। शुक्र है बंगाल ने लाज रख ली। और अभी 2019 में मामी ने, अरे मेरी मामी ने नहीं, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने उन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा का कोई अवार्ड दिया। और खास मेन स्ट्रीम तो कुछ मिला नहीं मुझे। आई वंडर, या तो मुझसे मिस हो गया ढूंढने में, नहीं तो फिर इंडिया से मिस हो गया अपने बेहतरीन कलाकारों में से एक को पहचानने में। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया
कहाँ से आए बदरा हो, कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा भूलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। पलकों के सतरंगे दीपक, पलकों के सतरंगे दीपक बन बैठे आंसू की झालर, बन बैठे आंसू की झालर। मुट्ठी काल मोल कहीरा, मिट्टी जा फिसला। कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। नींद पिया के संग सिधारी। रुक क्यों गई, गाओ। नींद पिया के संग सिधारी। सपनों की सूखी फूलवारी, सपनों की सूखी फूलवारी। अमृत होठों तक आते ही कैसे विष में बदला। कहाँ से आए
शुक्ला कहाँ से आए बदरा बदरा ओ मबरी जने मपसनी पा रे मनि पम्मा अरे मनि सा रे म पनि सा रे म पनि सा रे म पनि सा कितना खूबसूरत गाना है ना। जब जब सुनती हूँ और सुनाती हूँ आपको, दोबारा प्यार हो जाता है इससे। चश्मे बद्दूर फिल्म की एक मजेदार बात थी। कॉमेडी फिल्म मगर गीत काफी क्लासिकल बेस्ड और रूहानी। राजकमल का संगीत, इंदु जैन के बोल, आवाजें हेमंती शुक्ला और येसुदास। कहाँ से आए बदरा से पहले कागज के फूल से वो गाना जो वक्त को ही रोक देता है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। गीता दत्त की आवाज, एस.डी. बर्मन का संगीत और कैफी आजमी की बेहतरीन शायरी। गुरुदत्त की पिक्चराइजेशन भी आपको दिल थामने को मजबूर कर दे। हिज क्लासिक प्ले ऑफ लाइट एंड शैडो। और वहीदा जी लुक्स utterly heartbreaking and breathtaking. Riya's Retro. Only on Ghana. मैं वहीदा जी के अनकन्वेंशनल चॉइसेस की बात कर रही थी। हालांकि उन सब के बावजूद वो रहीं तो हमेशा एक मेन स्ट्रीम स्टार ही। दीप्ति नवल जी ने मगर 70s के पैरेलल सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी। आई गेस आज के एक्टर्स को अगर कंसिडर करें तो राधिका आप्टे, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, स्वरा भास्कर, तिलोत्तमा शोम, ये सब दीप्ति नवल या स्मिता पाटिल स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंसेस में आती होंगी। आज OTTs, वेब सीरीज के ऑप्शन ज्यादा हैं और एक खास किस्म की फिल्म को पैरेलल सिनेमा नहीं, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बोलते हैं अब। दोनों फ्रेजेस से हंसी आती है मुझे। पैरेलल किसके साथ? रेल की पटरी है क्या, जिसकी एक तरफ मसाला मूवीज हैं और पैरेलल चलते मीनिंगफुल मूवीज? और आज जब उस टाइप की फिल्म को हम कंटेंट ड्रिवन कहते हैं तो इसका मतलब तो हम आगे से मान रहे हैं कि बाकी बिग बजट बिग स्टार फिल्म्स में कंटेंट है ही नहीं। भाई वाह। खैर, कमिंग बैक टू दीप्ति जी, जुनून, एक बार फिर, कमला, अनकही, मिर्च मसाला, ना ये फिल्में मेन स्ट्रीम थी ना उनके रोल्स कन्वेंशनल। सेक्स वर्कर से नेग्लेक्टेड वाइफ सब इन्होंने भी प्ले किया हुआ है। स्क्रीन पर लव ट्रायंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सबमिसिव बीवी, एक रेंज पोर्ट्रे कर चुकी हैं वो। स्टेज पर अमृता प्रीतम का रोल निभाया है उन्होंने और मेड इन हेवन के एक एपिसोड में भी थी, याद है? इट वॉज अ ब्यूटिफुल एपिसोड। इनफैक्ट आज इस शो को करने के बाद मुझे नेटफ्लिक्स पर उनकी डायरेक्टेड फिल्म 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश भी देखने का मन हो रहा है। अभी तक देखी नहीं है। टिपिकल हीरोइन टाइप अगर दीप्ति जी ने कभी कुछ किया तो वो थे दोज लाइट ब्रीजी ऋषिकेश मुखर्जी या सई परांजपे रोमांटिक कॉमेडीज और स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामाज। यश चोपड़ा जी के साथ भी काम किया उन्होंने फिल्म फासले में। साथ साथ तो हम सब के फेवरेट फिल्म्स में से एक होगी ही। आई गेस डायरेक्टर रमन कुमार की सबसे कामयाब वेंचर यही रही होगी, क्योंकि इसके अलावा उनका नाम ज्यादा सुना तो नहीं है। आज बात एक डीवा और एक गर्ल नेक्स्ट डोर की, यानी कि वहीदा रहमान और दीप्ति नवल। दोनों की ही सालगिरह 3 फरवरी को। शांत मुस्कान, गहरी उदासी, मखमली अदा के साथ वहीदा जी और दीप्ति जी में खास जिंदा दिली भी है। आंखों में एक चमक, थोड़ी शरारत, जरा सी मस्ती और ऐसी अदाकारी कि आपको खिलखिलाकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दें।
फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान। बोले ना वो मुख देखे कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है। बन के रहे वो अनजाना हो, बन के रहे वो अनजाना, भंवरा बड़ा नादान है। कुछ पूछे ना कुछ बूझे, कैसा अनाड़ी लागे रे वो, कैसा अनाड़ी लागे रे, भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो प्यार की रोशनी है प्यार की, दिलों में फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है, ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे जंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, 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 ये घर बहुत हसीन। जो चांदनी नहीं तो क्या कि रोशनी है प्यार की, दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। जावेद साहब का लिखा ये स्टैंजा मेरा फेवरेट है इस गाने में। बहुत ही खूबसूरत बात कही है। फिल्म साथ साथ, आवाजें चित्रा और जगजीत सिंह, संगीत कुलदीप सिंह। साहिब बीवी और गुलाम से एक स्पार्कलिंग स्टनिंग वहीदा जी उससे पहले नादान भावरे यानी कि भूतनाथ की बात लिखती गाती हुई, आवाज आशा भोसले, संगीत हेमंत कुमार, गीतकार शकील बदायूं ने। वहीदा रहमान और दीप्ति नवल। आज हमने दोनों की शेयर्ड सालगिरह पर जरा उनकी बात की, कुछ उनके गीत सुने। दोनों का ही करियर चेकर्ड विद बोल्ड अनकन्वेंशनल एक्सपेरिमेंटल रोल्स, और दोनों की ही जिंदगी में कई उतार चढ़ाव, गम, लॉस, पेन, लॉन्गिंग।
दोनों के बारे में बातें उठी फिर दब गईं और मेरे ख्याल से उनकी पर्सनल डिग्निटी और प्रिवेसी का बहुत बड़ा योगदान है इस बात पर कि कीचड़ कोई लाख उछाले दामन खराब नहीं कर पाया कोई भी। ये शायद हैरत की बात नहीं कि बड़ी खामोशी से दोनों सोशल और चैरिटेबल वर्क भी करती आ रही हैं कई सालों से। मैं थी आपके साथ रिया। अगर आज के एपिसोड के बारे में कुछ शेयर करना हो तो ट्विटर हैंडल है @MsRiya Mukherjee MsRiyaMukherjee। वैसे इंस्टा का भी सेम है, पर आरआर की बात ज्यादा ट्विटर पर ही होती है और पूरा आरआर परिवार भी जमा है वहीं पर। दीप्ति नवल जी पर तो बहुत सारे गीत नहीं हैं, पर वहीदा जी के तो इतने हैं कि क्या चलाऊं क्या छोड़ूं डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। बस खुद को इस बात की तसल्ली दे दी कि उनके गीत मैं वैसे ही अक्सर चलाती हूँ। होली आ रही है और उनके 2 होली के गीत मशहूर हैं, एक गाइड से एक फागुन से। आप टाइम पर याद दिलाएंगे तो मैं पक्का मार्च में होली के आसपास दोनों सुना दूंगी। अभी चलती हूँ, मुझे ना इन दोनों की फिल्में देखने का मन हो रहा है अब। सच ब्यूटिफुल लेडीज बोथ ऑफ देम, जो जानती हैं हाउ टू डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही।
जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी, फिर आ जरा पास हम प्यार करें, गाड़ी में रोमांस करें। तू मेरा हस्बैंड मैं तेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगा, राइट। फिर दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। तेरे बदन की खुशबू मुझको उड़ा ले जाए, बाहों में तेरी आंखें सारा जहां भूल जाए। देखो जरा देखो, कोई खतरा लगता है। अरे खतरा नहीं रे, रास्ता तो साफ सुथरा लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी, फिर आ जरा पास हम प्यार करें, रास्ते में रोमांस करें। दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। झूमती ठंडी लहरें क्या कह रही है तुमसे, आओगे कब हमें मिलने, पूछ रही है हमसे। क्या बीते तेरे मन में, तुझे कैसा लगता है। अरे मैं क्या बोलूं, मुझको तो आइडिया अच्छा लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी, फिर आ जरा पास हम प्यार करें, पानी में रोमांस करें। दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। डिस्को की बात न पूछो, हर गम भुला देता है। हर गम भुला दे जानी, किसको दुआ देता है। रोक सको ना खुद को, कोई सपना लगता है। हर सपना नहीं ये, मुझको तो कोई अपना लगता है। मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी, फिर आ जरा पास हम प्यार करें, डिस्को में रोमांस करें। तू मेरा हस्बैंड मैं तेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगा, फिर दूर से आंखें चार करें, काम की कोई बात करें। ला 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 ला। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर।